नाज़रीन, हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए बम्बों ने 15 किलो टन TNT के बराबर धमाका किया। इस धमाके से 400 गुना ज्यादा गैसेस फिजा में खारिज हुई। ये एक ऐसे हादसे की वजह से था जहां आज ये बड़ा गुंबद दिखाया गया है। 340 फुट ऊंचा और 840 फुट चौड़ा ये गुंबद तारीख के इस वाक़े का अहाता कर रहा है जिसने अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन को हिला के रख दिया। सोवियत यूनियन भी खौफो हरास में मुब्तला हो गया था। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं नाम शराफत अली। नाज़रीन, चेरनोबिल न्यूक्लियर हादसा इंसानी तारीख के बदतरीन सानियात में से एक है जिसके असरात ने न सिर्फ यूक्रेन बल्कि दुनिया भर को हिला कर रख दिया था। यह वाक़या 26 अप्रैल 1986 को पेश आया जब चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के रिएक्टर नंबर 4 में एक खौफनाक धमाका हुआ जिसने पूरे इलाके को वायरस से आलूदा कर दिया। इस वाक़े के नतीजों में हज़ारों लोग मुतासिर हुए, लाखों को बेघर होना पड़ा और वायरस के असरात नस्ल दर नस्ल मुंतकिल हुए। ये कहानी चेरनोबिल के हादसे की इब्तिदा, इसके असबाब, इंसानी गलतियों और इसके तवील मुद्दती असरात पर रोशनी डालती है। ये सानहा ना सिर्फ तकनीकी गलतियों की कहानी है बल्कि इंसानी लापरवाही और हिफाजती असूलों के खिलाफ वर्जी का इंजाम भी है। चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट 1970 की दहाई में तमीर किया गया था जब सोवियत यूनियन जोहरी तवानाई को अपनी मईशत का अहम हिस्सा बना रहा था। ये प्लांट यूक्रेन के शहर चेरनोबिल से करीब 15 किलोमीटर के फासले पर वाक़या था और इसका बुनियादी मकसद इलाके को बिजली की फराहमी था। प्लांट में 4 न्यूक्लियर रिएक्टर थे जिनमें हर एक की सलाहियत 1000 मेगावाट थी। ये रिएक्टर्स RBM के डिज़ाइन के तहत बनाए गए थे जो उस वक्त जदीद तरीन समझे जाते थे। ताहम इस डिज़ाइन में कुछ बुनियादी खामियां थी जिनका अंदाज़ा उस वक्त के इंजीनियर्स और माहिरीन को नहीं था। प्लांट के करीब एक नया शहर प्रीप्यात तामीर किया गया जहां पावर प्लांट्स के मुलाजमीन और इनके ख़ानदानों को बसाया गया। यह शहर जदीद सहूलियात से मज़ीन था। यहाँ तकरीबन 50,000 लोग रहायश पजीर थे। किसी को अंदाज़ा नहीं था कि यह शहर जल्द ही एक वीरान जगह में तब्दील हो जाएगा। नाज़रीन, 25 अप्रैल 1986 की शाम को रिएक्टर नंबर 4 पर एक हिफाजती टेस्ट करने की मनसूबा बंदी की गई। ये टेस्ट इस बात का अंदाज़ा लगाने के लिए था कि अगर बिजली की फराहमी में खलल पड़ जाए तो क्या रिएक्टर के पानी के पंप चंद मिनट तक बिजली पैदा कर सकते हैं। ये टेस्ट कई बार मुलतवा हो चुका था और इसे जल्द अज जल्द मुकम्मल करने का दबाव था। उस रात ऑपरेटर्स ने रिएक्टर की ताकत को कम करने के लिए कोशिश की लेकिन यह गैर मुतवक्का तौर पर 30 मेगावाट तक गिर गई जो खतरनाक हद तक कम थी। सूरत हाल को काबू में लाने के लिए ऑपरेटर्स ने कंट्रोल सलाखें निकाल दी जो न्यूक्लियर रद्द अमल को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होती थी। ताहम ये अमल कवायद के खिलाफ था। जैसे ही रद्द अमल में तेजी आई, रिएक्टर की ताकत गैर मामूली हद तक बढ़ गई। 26 अप्रैल की रात तकरीबन 1:23 पर एमरजेंसी शटडाउन का बटन दबाया गया लेकिन इसके नतीजे में ग्रेफाइट की नोक ने न्यूक्लियर रद्द अमल को मजीद बढ़ा दिया। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ जिसने रिएक्टर को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। नाज़रीन, धमाके के नतीजे में रिएक्टर के ऊपर मौजूद 1000 टन ढांचा हवा में उड़ गया और वायरस मवाद फिजा में बुलंद हुआ। धमाके की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि इसकी आवाज़ दूर दूर तक सुनी गई। फौरी तौर पर 2 इंजीनियर्स मौका पर हलाक हो गए जबकि कई दीगर अफराद धमाके और वायरस के असरात से शदीद मुतासिर हुए। प्लांट में आग भड़क उठी जो कई दिन तक लगी रही। वायरस मवाद का बादल फिजा में फैल गया और हवा के जरिए करीबी इलाकों और दीगर ममालिक तक पहुँच गया। ये वायरस इतनी शदीद थी कि इसने ज़मीन, पानी और हवा को आलूदा कर दिया। धमाके के फ़ौरन बाद फायर फाइटर्स ने मौका पर पहुंचकर आग बुझाने की कोशिश की। ताहम इन्हें यह मालूम नहीं था कि वो एक न्यूक्लियर हादसे के मरकज़ में काम कर रहे हैं। वायरस के असरात इनके जिस्मों पर फ़ौरन असरअंदाज होने लगे। फायर फाइटर्स ने अपनी जानों की परवाह किए बगैर आग को कंट्रोल करने की कोशिश की लेकिन उनमें से बेशतर वायरस की शिद्दत की वजह से चंद दिनों में ही इंतकाल कर गए। इनकी कुर्बानी आज भी याद की जाती है। हादसे के 36 घंटे बाद हुकाम ने करीबी शहर प्रीप्यात को खाली करने का हुक्म दिया। रहायशियों को बताया गया कि ये इकदाम आर्जी है और वो जल्द वापस आ सकेंगे। लोग अपने घरों से सिर्फ ज़रूरी सामान लेकर निकले थे लेकिन इन्हें मालूम नहीं था कि वो कभी वापस नहीं आ सकेंगे। तकरीबन 50,000 अफराद को बसों के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। आज प्रीप्यात एक वीरान और खौफनाक मंजर पेश करता है जहाँ वक्त जैसे रुक गया हो। चेरनोबिल हादसे की बुनियादी वजूहात में इंसानी गलतियाँ, तकनीकी खामियाँ और हिफाजती असूलों की खिलाफ वर्जी शामिल थी। ऑपरेटर्स ने हिफाजती टेस्ट के दौरान रोबल बिक के खिलाफ इकदाम किए और रिएक्टर की ताकत को काबू में रखने के लिए कंट्रोल सलाखें निकाल दी। रिएक्टर का डिज़ाइन गैर महफूज था और इस RBM में ग्रेफाइट की नोक वाली कंट्रोल सलाखें शामिल थी जो न्यूक्लियर रद्द अमल को मजीद तेज़ कर देती है। हिफाजती असूलों को नज़रअंदाज किया गया और टेस्ट की तैयारी के दौरान इंजीनियर ने ज़रूरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार नहीं की। नाज़रीन, चेरनोबिल हादसे के असरात नहायत तबाहकुन थे जिन्होंने लाखों लोगों की ज़िंदगी को मुतासिर किया। हादसे के नतीजे में फौरी तौर पर 31 अफराद हलाक हुए लेकिन वायरस के असरात की वजह से हज़ारों अफराद बाद में मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होकर इंतकाल कर गए। वायरस मवाद ने ज़मीन, पानी और हवा को आलूदा कर दिया। मुतासरा इलाके कई दहाइयों तक गैर महफूज रहे और आज भी कई मकामात पर वायरस की मौजूदगी पाई जाती है।
حادثے کی صفائی اور متاثرہ لوگوں کی بحالی پر اربوں ڈالر خرچ ہوئے۔ سوویت یونین کی معیشت کو اس حادثے کی وجہ سے شدید نقصان پہنچا۔ چرنوبل حادثہ سوویت یونین کی کمزوریوں کو ظاہر کرنے والا ایک بڑا واقعہ ثابت ہوا۔ بین الاقوامی دباؤ اور اندرونی مسائل کے بعد سوویت یونین چند سالوں بعد ٹوٹ گیا۔ چرنوبل حادثہ دنیا بھر کے لیے ایک اہم سبق بن گیا۔ اس نے نیوکلیر توانائی کی حفاظت کے بارے میں نئے معیارات مقرر کیے اور نیوکلیر پاور پلانٹس کے لیے سخت قوانین بنائے گئے۔ حادثے نے یہ ثابت کیا کہ حفاظتی اصولوں کی خلاف ورزی کے نتائج کتنے خطرناک ہو سکتے ہیں۔ اس حادثے کے بعد نیوکلیر ری ایکٹرز کے ڈیزائن کو بہتر بنایا گیا تاکہ مستقبل میں اس طرح کے واقعات سے بچا جا سکے۔ چرنوبل نے یہ دکھایا کہ انسانی لاپرواہی اور غلط فیصلے کتنی بڑی تباہی لا سکتے ہیں۔ آج چرنوبل ایک محفوظ گنبد کے ذریعے ڈھانپ دیا گیا ہے جسے نیو سیفٹی کانفائنمنٹ کہا جاتا ہے۔ یہ گنبد 340 فٹ اونچا اور 840 فٹ چوڑا ہے اور ری ایکٹر نمبر 4 کو مکمل طور پر ڈھانپتا ہے۔ چرنوبل اب ایک یادگار کے طور پر دکھایا جاتا ہے جہاں سیاح اس مقام کو دیکھنے آتے ہیں۔ یہ مقام ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھنا کتنا ضروری ہے۔ چرنوبل کا یہ واقعہ انسانی تاریخ کا اہم باب ہے کہ جدید ٹیکنالوجی کے فوائد کے ساتھ اس کے خطرات کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔ یہ کہانی ان گنت انسانی زندگیوں، قربانیوں اور ان کے صبر و حوصلے کی داستان ہے۔ امید کرتا ہوں ناظرین ہماری یہ ویڈیو اپنے پیار بڑے لائک سے بھرپور شیئر کریں گے۔ آپ کے پیار بڑے کمنٹس کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔